अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिमीन जाफ़री, आपकी लाइफ कोच। आज महवर के जिस टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूं वो है हसद। आपके बराबर वाली लेन में जगह खाली है, आप साइड व्यू पे नज़र डालते हैं और आप इंडिकेटर देते हैं तो आपकी जो पीछे आने वाली गाड़ी है वो बहुत दूर है और अपनी रफ़्तार में कर्मा कर्मा चल रही है। जैसे ही आप इंडिकेटर देते हैं ड्राइवर को एकदम होश आ जाता है और वो अपनी पूरी ज़ोर लगा के अपना पूरा ज़ोर लगा के आगे आने की कोशिश करता है, हॉर्न बजाता है, लाइट्स देता है और वो कोशिश करता है कि वो आके आपसे आगे निकल जाए। इसी तरह आप रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, रोड बिल्कुल साफ़ है, आप पहला कदम उठाते हैं तो जो गाड़ी आने वाली है उसकी कोशिश होती है कि तेज़ी से आए और गुज़र जाए और आप रोड क्रॉस करने से रुक जाएँ। इस तरह का रवैया हमारे पूरे माशरे को जकड़ा हुआ है और जो दुनिया के महज़्ज़ब तरीन माशरे होते हैं वहाँ ये देखा गया है कि अगर कोई रोड क्रॉस करना चाहता है, कोई आपसे जगह मांगता है तो वहाँ उसको जगह दे दी जाती है। वहाँ इस चीज़ का अदब व एहतराम है, चीज़ों को समझा जाता है, दूसरों को समझा जाता है, दूसरों की मदद की जाती है। और हमारे माशरे में ये रवैया मजमूई तौर पे हर जगह फैला हुआ है कि अगर हमारी रफ़्तार कम है लेकिन अगर कोई हमसे आगे जा रहा है तो हम उसको जाने नहीं देते। हम अपनी रफ़्तार पे भी फ़ोकस नहीं करते और किसी को अपने से आगे जाने भी नहीं देते और देख भी नहीं सकते। तो इस तरीके के रवैये से बचना है और अपने आप को इस रवैये में नहीं ढालना, बल्कि कोशिश करनी है कि हसद जैसी मुज़ी बीमारी से हम दूर रहें, क्योंकि ये मसला एक मजमूई तौर पे तमाम माशरे का बन चुका है, चाहे वो इनफरादी हो या फिर इज्तिमाई हो। इस तहरीर का इख्तिताम यहाँ पर होता है। उम्मीद है ये तहरीर आपको पसंद आई होगी। बहुत ही कॉमन मसला है और हर जगह ये मसला पाया जाता है, हर जगह। या आप इसको इस तरीके से कह लें कि अगर एक इंडिविजुअल को देखा जाए तो उसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं हासदीन है जिसके वजह से वो अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहा है। अगर आप प्रोफेशनली देखे जाएँ तो प्रोफेशनलिज़म में भी जेलसी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों को बहुत तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अजीब व गरीब एक मेंटल इलनेस है कि अगर किसी के अंदर हसद का एलिमेंट पाया जाता है तो वो इस चीज़ को गौर व फ़िक्र करे, अपने ऊपर ये टैग ना लगा ले कि नहीं ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, होता है, चलता है। यानी हसद हमारे दीन इस्लाम में भी हसद हासदीन से बचने के लिए और हसद को बहुत ज़्यादा जो है ना एम्फसाइज़ किया गया है। इवन के सूरह नास और सूरह फलक इसी उस पर उतरी है कि शरो जिन से और हासदीन से पनाह मांगी गई है, क्योंकि हसद करने वाला, जिससे हसद किया जा रहा होता है, उसका तो नुकसान करता ही करता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपना नुकसान कर रहा होता है। क्योंकि जिससे हसद किया जा रहा होता है उसका सिर्फ वक्ती नुकसान होता है, उसको तकलीफ़ पहुंचती है लेकिन वो जस्ट एक वक्ती तकलीफ़ होती है। लेकिन जो कर रहा होता है वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहा होता है। यानी इसकी मिसाल हदीसों से इस तरीके से दी गई है कि हसद करने वाला अपनी नेकियों को इस तरीके से ख़त्म करता है जिस तरह से लकड़ी को आग, यानी आग लग जाए लकड़ी को तो लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, भूसा हो जाती है, बिल्कुल राख बन जाती है। इसी तरह उसकी नेकियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस मुज़ी बीमारी से, इस मेंटल इलनेस से बचाए और बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज़ को बिल्कुल देखना चाहिए कि हमें एक इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पे इसके अगेंस्ट होना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी किसी से हसद नहीं करना चाहिए। जो है, जैसा है, जितना है उस पर सब्र और शुक्र करना चाहिए। ज़िंदगी में हिकमत अमली ज़रूर करनी चाहिए। हिकमत अमली समथिंग डिफरेंट और हसद करना समथिंग डिफरेंट। हिकमत अमली के साथ काम ज़रूर करें और वे आउट निकालें, लेकिन अपने से ऊपर अगर कोई है तो उसको देख के कभी भी ये ना करें कि हाय क्यों, कैसे। यानी है तो ठीक है, अल्लाह ने उसको नवाजा है, आप भी अपनी कोशिश में लगे रहें तो अल्लाह आपको भी ज़रूर नवाजेगा। इस उम्मीद के साथ अपनी बात का अख्ताम करूँगी कि खुश रहें, कामयाब रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।